एक त्यागी महात्मा थे, बड़े तपस्वी, हमारे पूज्य बापू जैसे फक्कड़ संत थे, तपस्वी संत, चित्रकूट में रहते थे, परम निष्काम। तो कई बार भगवान नारायण उनका दर्शन करने जाते थे चित्रकूट में और उनके साथ बैठ के सत्संग करते। एक दिन लक्ष्मी जी ने पूछा, आप कई बार एकाएक गायब हो जाते हो, कहां चले जाते हो? बता के नहीं जाते, चुपचाप खिसक जाते हो, क्या बात है, कहां जाते हो? भगवान बोले सब बात पूछ लोगी, बोले आप कपट रखते हो, छिपाते हो। लक्ष्मी जी थोड़ी रूस करने लगी। भगवान ने सोचा बताना पड़ेगा, भाई गृहस्थी का मामला है, ये रूस जाएंगी तो घर में अशांति हो जाएगी। बोले देखो देवी, तुम ज्यादा हट कर रही तो मैं बता रहा हूं, चित्रकूट में एक संत रहते हैं, कभी कभी उनका दर्शन करने चले जाते, सत्संग करने। लक्ष्मी बोली वाह, आप अकेले जाते, हमको नहीं ले जाते हो? बोले आप यहीं से हाथ जोड़ लो उनके, आप मत जाओ वहां। क्यों? कब कौन से वेद मंत्र बोलने लग जाएं वो। कल माता जी ने सुनाया कि जो कितने लंबे समय से सेवा में उपस्थित, उनको कहा ये कहां से मेरे पीछे पड़ गई। तो सिद्धों की लीला है तो सिद्ध ही जान सकते हैं। तो वो कब क्या बोलने लगेंगे फिर तुमको सहन होगा नहीं सहन होगा, इसलिए तुम मत जाओ। लक्ष्मी बोली कुछ भी कहें, आखिर संत हैं, जो बोलेंगे उनका आशीर्वाद होगा, मैं तो जरूर चलूंगी। तो चलो। और लक्ष्मी हूं मैं, मेरा आदर कौन नहीं करेगा? चल के देख लो कितना आदर होता तुम्हारा। तो लक्ष्मी जी के सहित भगवान नारायण पधारे। तो वो महात्मा जो थे फक्कड़ संत, वो थोड़े देखते ही रुष्ट हो गए। बोले ये दुनिया को कहां से ले आए? लक्ष्मी जी को बोले दुनिया को कहां से ले आए? तुम अकेले आते, वहां तक तो ठीक था। अरे हम लोग त्यागी तपस्वी जंगल में रहते, एक लंगोटी में बैठे रहते, ये माईदाई कहां से ले आए? हटाओ माईदाई यहां से। महाराज माईदाई नहीं, मेरी पत्नी। पत्नी है तो तुम्हारे घर में रहती, साथ क्यों लेके आई यहां? हमारे पास पत्नी का तुम्हारे क्या काम? अब महाराज अब तो चली आई है। अच्छा बैठ जा, वहां बैठ जा, बैठ जा, वहां बैठ जा। बैठ गए। भगवान को तो ऊपर बुला लिया धूना के पास, लक्ष्मी जी को वहीं बिठा दिया पेड़ के नीचे। लक्ष्मी जी सोची आज तक ऐसा तिरस्कार हमारा कहीं नहीं हुआ। विचित्र महात्मा है। ये पता है कि ये नारायण है और नारायण की मैं गृहिणी हूं तो लक्ष्मी हूं, पर लक्ष्मी की भी कोई अपेक्षा नहीं, लक्ष्मी की भी उपेक्षा। पहले तो लक्ष्मी जी को तनिक रोष आया, बाद में उन संत की निष्कामता, निर्लोभता, निरपेक्षता देखकर प्रभावित हुई कि है तो उच्च कोटि का महात्मा। लक्ष्मी के मान का मर्दन इसने कर दिया है तो ये उच्च कोटि का महात्मा। कोई बात नहीं, हमारा आदर किया नहीं किया, हमारे पति का तो किया ही। तो लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि देखो तुम न्योता करो कि वैकुंठ में चल के भोजन कर लो। भगवान बोले देखो दूर की भक्ति अच्छी, ज्यादा चिपको मत। हाँ भगवान बोले यहीं तक ठीक है, ज्यादा पीछे मत पड़ो। नहीं नहीं, इतने उच्च कोटि के निर्लोभ निष्काम संत, उनकी चरणरज अपने घर में पड़ जाएगी, अपना तो आनंद हो जाएगा। भगवान बोले तो ठीक है चलो। भगवान ने कहा कि देखो हम तो कितने बार से आपके पास दर्शन करने आ रहे थे, लेकिन हमारे मन में भाव नहीं जगा। मेरी गृहिणी लक्ष्मी जी कितना भाव वाली है कि आपको देखते ही उनका कितना भाव जगा। आप कभी वैकुंठ में पधरावनी करें, अब वहाँ कुछ आपकी जूठन गिर जाए तो हमारा सौभाग्य होगा। महात्मा बोले बहुत अच्छी बात, वैसे तो हम कहीं जाते वाते नहीं हैं,
किसी गृहस्थी के घर में नहीं जाते, लेकिन आप तो भगवान हैं, आप बुला रहे हैं तो जरूर जाएंगे, माताजी बुला रही हैं तो जरूर जाएंगे। पर हम पहुंचेंगे कैसे? भगवान बोले हम गरुड़ जी को भेज देंगे, वो बिठा के ले आएंगे। ठीक है। लक्ष्मी जी ने बड़ी रुचि से अनेक प्रकार के पकवान, मिष्ठान, व्यंजन बनाए। महात्मा तो महात्मा ठहरे, उन्होंने जब सब रसोई सामने देखी तो बिगड़ गए। बोले रे, हम फलाहारी महात्मा, तपस्वी त्यागी महात्मा, हमको इतना तुमने खड़िया समझ लिया है कि कड़ी भात हमारे लिए बना के रख दिया। अरे माई दाई का छुआ नहीं खाते हैं हम, तो एक टिक्कड़ धुनी में बना करके और एक बार पाकर राम राम करते मस्त रहते हैं। नहीं खाएंगे सब हम, कुछ फल दे दो, फल खा के चले जाएंगे। लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गया। बोले ये तो महात्मा तो वस्तुतः विचित्र ही है, दुर्वासा जी के संप्रदाय का है लगता है। लक्ष्मी जी ने कहा पहले तुमने मेरा तिरस्कार किया, अब मेरी बनाई हुई रसोई का तिरस्कार किया। मैं तुम्हें शाप देती हूं, तुमको रोटी पर रोटी धर के खाने को नहीं मिलेगा, तुमको रोटी के ऊपर रोटी रख के खाने को नहीं मिलेगी। महात्मा बोले बहुत अच्छा माताजी, हम रोटी पर रोटी धरेंगे ही क्यों, शेर सवा शेर आटे का एक ही गिरनारी टिक्कर बना लेंगे, उसमें रोटी पर रोटी रखने की आवश्यकता नहीं। एक टिक्कड़ में 4 मूर्ति तृप्त हो जाते महाराज, इतने बड़े बड़े टिक्कड़ महात्मा लोग बनाते हैं, धूना का टिक्कड़। अब उसमें भी बच्चा टिक्कड़ हंसा कि नहीं, टिक्कड़ हंसा कि नहीं, हंसना जानते हो नहीं, उसमें जब थोड़ी थोड़ी दरार आ जाती तो टिक्कड़ हंस गया, हंसने लग गया। फिर विभूति झाड़ के बढ़िया कड़काया हुआ वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का घी उसमें डाल करके, आहा क्या कहना, इतना गुड़ और हो, 56 भोग 36 व्यंजन नतमस्तक उस टिक्कड़ के आगे, अथवा थोड़ी झन्नाटेदार चटनी हो, हाँ कुछ नहीं, काली रामरस और मिर्चा धनिया, इसी की चटनी, किसी साग सब्जी दाल की जरूरत नहीं। महात्मा बोले तुमने हमको शाप दिया कि रोटी पर रोटी धर के खाने को नहीं मिलेगा, हम तो एक टिक्कड़ खा के मस्त रहेंगे, पर तुमने घर बुला के और हमारा नियम खराब किया, भजन छुटाया और हमको शाप और उल्टे दे दिया, तो हम भी शाप देते हैं। तुमको भिल्ल घर में जन्म लेना पड़ेगा, भील के घर में जन्म लेना पड़ेगा, निम्न जाति में जन्म लेना पड़ेगा, और हम त्यागी तपस्वी संतों की ही सेवा करनी पड़ेगी, तब पुनः तुम अपने स्वरूप को प्राप्त होगी। इस सदुक्कड़ी कथा कहते वो संत का जो शाप था, उसी से भगवती लक्ष्मी एक अंश से शबरी के रूप में प्रकट हुई, भीलिनी के रूप में प्रकट हुई, और संतों के धूना की सेवा करके, संतों के यहाँ झाड़ू लगा के, फिर श्री राम जी का आतिथ्य करके पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुई।